हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए हम अपनी कहानी दो जिस्म जान के शुरुआत करते हैं। आप आगे आपको हॉनेस्ट हस्बैंड के साथ साथ लवेबल हस्बैंड भी बनना होगा। अभय ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। अनाया ने कहा, एक तरफ आपको मुझे टॉर्चर करना है एलेक्स के सामने और दूसरी तरफ अनिरुद्ध के सामने मुझे एक सिरफिरे आशिक की तरह प्यार करना है। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। उसे एहसास होना चाहिए कि प्यार क्या होता है। आपको देखकर उसे अपने प्यार पर शक होने लगे कि क्या उसने प्यार किया था। तो आपका ये क्या है, प्यार या जुनून। अनाया ने लंबी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि आपके करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना होगा। और हाँ, एलेक्स के सामने आपको मुझे टॉर्चर करना होगा। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुझ पर हाथ उठाना होगा। अभय ने जैसे ये सुना उसने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अनाया झटके में कहा, आपको करना होगा। अपने प्यार को बचाना है या नहीं, आपको उस आदमी से अपने देश को बचाना है या नहीं। तभी अभय ने कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है। अनाया ने कहा, उसकी नजर में आपका ये साबित करना होगा कि मैं आपके लिए बहुत बोझ हूँ और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैं आपसे आज़ादी चाहती हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मुझे आपके इस कैद से आज़ाद कर सके। और फिर एलेक्स मुझे आपसे आज़ाद कराने के लिए आपको बर्बाद करना शुरू करेगा, अपने साथ ले जाएगा। उसके सामने आप बर्बाद होंगे, लेकिन उसके घर में जाकर उसकी बर्बादी के साथ उसकी मौत बनूंगी मैं। अब अनाया के हर एक लफ्ज़ से शौक था, क्योंकि अनाया का दिमाग किसी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चल रहा था। वो अभय से बातें भी कर रही थी और लैपटॉप पर उसकी उंगलियां खटखट चल रही थी। कुछ देर बाद अनाया ने कहा, एलेक्स ने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं। वो देखना चाहता है कि आपकी कमजोरी, आपकी ताकत और आपके शेयर कितना है, वो कितना आपसे ले सकता है। तभी अभय ने कहा, ये आपको कैसे पता। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको एजेंसी चलाने आती है या ऐसे ही लीडर बन गए हैं। आपके घर से एक ब्लैक कार आपका पीछा कर रही है, आपको अभी तक पता नहीं चला। मुझ पर नजर मत रखिए, अपनी निगाहों को अपने मिशन पर फोकस कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी। अचानक से कार रुकी और ड्राइवर ने कहा, सर हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए। ये सुनते ही अनाया ने केवल स्माइल की और अपने ग्लास को अपने फेस पर लगा कहा, चले मिस्टर हस्बैंड। कोई है जो ग्लास डोर पर खड़ा कार को घूर रहा है। ये सुन अभय ने जैसे ही कार के बाहर देखा उसकी आंखें चौंधी आ गई और वो नहीं देख पाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, चले। अभय बाहर आया और किसी हीरो की तरह अनाया की तरफ का डोर ओपन कर अपना हाथ बढ़ा दिया। अनाया किसी राजकुमारी की तरह बाहर निकली और अपने हाथों को अभय के हाथों पर एक क्यूट से स्माइल करते हुए कहा, नाइस एक्टिंग। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ने लगे। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा अनिरुद्ध के सीने में आग लगी हुई थी। कुछ देर बाद मीटिंग रूम, सभी बैठे थे। अनाया अभय को देखते हुए कहा, आज शाम तक आपको मुझे एक बार टॉर्चर करना होगा। अभय ने जैसे ये सुना उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये बकवास कर रही हैं आप। बकवास नहीं, इससे पहले अनाया एक वर्ड भी कहती तभी मीटिंग रूम में एक आवाज गूंजी, व्हाट द हेल। ये ऑफिस है, कोई घर नहीं जो कोई भी कहीं भी शुरू हो जाता है। अनाया ने अनिरुद्ध को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, बेबी। अभय ने जैसे ये सुना वो शॉक हो गया। अनाया उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि हमें लेट चलते हैं, एलेक्स के आने में वक्त है। अनिरुद्ध आगे बढ़ा और अनाया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने सामने खड़ा किया और कहा, ये क्या बकवास है। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि यू कॉल्ड हिम बेबी। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या अनिरुद्ध जैसे ही आगे बढ़ने का हुआ, अनाया ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, खबरदार अगर मेरे हस्बैंड की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। अभय सिंह सूर्यवंशी अब बस ओबरॉय का कोलैबोरेशन पार्टनर नहीं है जो तुम उनसे इस लहजे में बात करने जा रहे हो। ही इज माई हस्बैंड, इसलिए जितना तमीज में रहोगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा। अनाया की बात सुन अनिरुद्ध पागलों की तरह हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए कहा, अनाया तुम पागल हो गई हो। तुम मुझसे जानती कितना हो कि तुम मुझसे शादी करोगी। मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अनाया ने उसी लहजे में कहा, मुझे आपसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि जिन्हें हम जानते हैं वो बहुत दर्द देते हैं। इतना कह अनाया ने अभय के हाथों को पकड़ा और कहा, फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी माई हस्बैंड। अनिरुद्ध शौक को बस अनाया को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनाया ऐसा कुछ कर देगी। अनाया ने अभय के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उसे अपने साथ ले मीटिंग रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अनाया ग्लास बालकनी में खड़ी हवाओं को फील कर रही थी। उसके पीछे खड़ा अभय उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अभय ने अनाया को देखते हुए कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था जिन्हें कि आप मुझे इस तरह मिलेंगी। जिसका इंतज़ार मैंने इतनी शिद्दत से किया वो मुझे मिली भी तो ऐसे जैसे एक पल में खुशियाँ छू कर चली जाती है। मैंने आपसे कैसे कहूँ कि आपको देखने के लिए दुनिया की सारी हदें तोड़ दी हैं। मैंने सिर्फ आपको पाने के लिए एजेंट एजेंसी अपने अंडर कर लिया। सिर्फ आपको पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जो लड़की एक अजनबी के लिए आदमियों के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ी थी, तो जब किसी को अपना मानेगी तो उसके लिए कोई हद नहीं होगी। उसके जुनून के आगे सूरज की आग का जुनून भी कुछ नहीं होगा। अनाया की आंखें आंसू में डूबी हुई थी। तभी अभय ने लंबी सांस ली और आगे आते हुए कहा, कितना मुश्किल है ना अपने प्यार के हाथों बर्बाद होना और फिर हर एक पल उसका सामना करना। कभी कभी प्यार करना एक सज़ा हो जाता है। ये कहते हुए अभय अनाया के साइड में आकर खड़ा हो गया और अनाया को देखने लगा। अनाया ने झट से अपनी आंखें के आंसू साफ करते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, कभी किसी से इतना टूट के मत प्यार कीजिएगा कि उसके बदल जाने के बाद आप सिर्फ एक खोखली सी लाश हो जाए। अभय ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को टूट कर बेइंतहा इश्क करता हूँ तब, और अगर वो मुझे ना मिली तो शायद मैं कभी किसी को नज़र उठा के भी नहीं देख पाऊंगा, तब आप क्या कहेंगी मिस सिंघानिया? अनाया अभय की आंखों में देखते हुए कहा, वो आपको मिल जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से दूर जरूर हुए हैं, लेकिन अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है तो एलेक्स क्या, उसके जैसे हजारों मर्दों को ठुकरा के आपके पास आएगी। लाइना आपकी है और आपकी ही रहेगी। इतना सुनते ही ना अभय ने एक झटके में कहा, लाइना मेरा प्यार नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्रश थी, मेरा जुनून, मेरा प्यार इबादत कोई और है। ये सुनते ही अनाया अभय को देखने लगी। अभय और अनाया की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। अभय ने कहा, आप जिसे मेरा प्यार समझ रही हो मेरा प्यार नहीं है, सिर्फ मेरी अट्रैक्शन थी। मैंने जिससे प्यार किया वो तो मुझे मिली ही नहीं, मैं बस खामोशी से उसे देखता हूँ। कहने को मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे दिल में, मेरे धड़कनों में वो मेरे बहुत करीब है। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, काश जो लफ्ज़ कहा जाता है उसे शिद्दत से लोग निभाते भी, तो शायद आज प्यार में इतना दर्द ना होता। तभी अचानक से अनाया की नज़र बिल्डिंग के नीचे गई, जहाँ पर लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। लैम्बोर्गिनी रुकते ही एक एलिगेंट पर्सनालिटी बाहर निकली, जिसने ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक शर्ट, उसके शर्ट पर एक भी सिकन नहीं थी और उसके हाथों में प्लेटिनम की वॉच इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी कि कोई देखे तो देखता रह जाए। एक ऐसा ऑरा कि लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये हीरो है या विलन। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक क्रिमिनल है। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, एलिगेंट और हैंडसम था। उसके रेड आईज उसके फेस पर किसी डायमंड की तरह लगती थी। अनाया उसे देखती रह गई। अनाया ने शॉक होते हुए कहा, ये यहाँ इतना चार्मिंग है, लेकिन फोटोज़ में तो ये बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा है। तभी अभय ने कहा, क्या हुआ मिस सिंघानिया, आपके भी होश उड़ गए? अनाया ने कहा, नहीं, होश नहीं, उसे बस ये देख रही थी कि इतने हॉट बंदे के लिए लड़की भी उतनी हॉट और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तभी कार का दूसरा डोर ओपन हुआ, जिसमें से पहले एक चमचमाती हुई रेड हाई हील पहने हुए लंबी सी टांग बाहर आई और दूसरे ही पल एक लड़की, जिसे देख अनाया की आंखें और बड़ी हो गई कि उस लड़की ने कोट ऐसे पहने थे जैसे वो हनीमून के लिए आई हो। उसके रेड वेस्टर्न ड्रेस जो उसकी बॉडी पर चिपका हुआ था, जिससे उसकी बॉडी का हर एक कर्व क्लियर दिख रहा था। अनाया ने उसे देखा और कहा, ये कुछ खास खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेकअप की दुकान जरूर है। इतना कह अनाया अभय की तरफ मुड़ी और कहा, मुझे 15 मिनट चाहिए। इतना कह अनाया ने किसी को कॉल किया। कॉल पिक करते ही अनाया ने कहा, सनी, मैंने एक ड्रेस की पिक सेंड की है, अगले 5 मिनट में मुझे ओबरॉय इंडस्ट्री में वो चाहिए। 15 मिनट बाद सभी मीटिंग रूम में बैठे एलेक्स के साइड में बैठी लाइना अभय को घूर रही थी, लेकिन अभय उसे ना देखकर बार बार अपनी वॉच को देख रहा था। तभी उसका फोन बीप हुआ, जिसे देख अभय के फेस पर हल्का सा सिकन आई और उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, तो मिस्टर एलेक्स, कैसा लगा आपको हमारा आइडियाज? एलेक्स ने बहुत ही कोल्डली कहा, ओके, बट पहले आप इसमें 2 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट यू। अभय ने जैसे सुना तभी अभय ने कहा, अच्छा बच्चों। तभी अभय ने अपने मन में कहा, अच्छा बच्चों, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, क्या बात है। वैसे कुछ तो बात है तुम में, बिजनेस की नॉलेज कमाल की है। अगर मुझे तुम्हारा सच ना पता होता तो मैं बेवकूफ़ बन के अभी 2 मिलियन चेक साइन करके दे देता। बट अभय ने गुस्से में कहा, यार सेक्रेटरी कहाँ रह गई? तभी अनिरुद्ध ने कहा, तो ये डील फाइनल हुई, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। अनिरुद्ध उठा और बाहर चला गया। अनिरुद्ध के जाते ही एक बार फिर डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही अभय जो पानी पी रहा था, अचानक से पानी उसके गले में अटक गया और वो तेजी से खांसने लगा।
अभय को खांसते देख एलेक्स जैसे अपनी चेयर घुमाई, उसकी सांसें उसके गले में अटक गई थी, क्योंकि सामने रेड ग्लिटर ड्रेस जो थाई तक थी पहने हुए अनाया आज लाल चांद लग रही थी। अनाया ने लंबे बालों को पोनीटेल बनाया हुआ था और पैरों में बूट पहन रखा था, जिसे देख एक पल के लिए लाइना जो लड़की थी, लेकिन वो अनाया को देखती रह गई। अनाया को इस तरह अभय ने अपने थूक निगलते हुए धीरे से अपने आप से कहा, ये लगता है मेरी धड़कनों को रोकने का बुलेट प्रूफ प्लान बना के आई हैं। ऐसे इन्हें देखकर कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाएगा? ओह गॉड, आगे जो करना है वो कैसे करूँगा अगर ये ऐसे ही एक एक के बाद एक झटके देती रहेंगी। डोर पर खड़ी अनाया ने कहा, आई एम सॉरी अभय, मैं जानती हूँ मुझे आपको बताना चाहिए था, बट लेट डू इट। इतना क्या अनाया अपने हाथों में ली हुई फाइल को लिए हुए एंटर हुए और अभय के पास जा फाइल को देते हुए कहा, बेबी ये आप कार में भूल गए थे। अनाया ने जैसे ही बेबी कहा, अभय को 440 वोल्ट का झटका लगा। अभय ने अनाया को देखते हुए लंबी सांस ली और उसके हाथ से फाइल को ले टेबल पर पटकते हुए कहा, एक फाइल लाने में इतना वक्त लगता है? क्या कर रही थी तुम, जरा बताओगी? और किसने कहा था तुम्हें यहाँ इस जोकर बन के आने को? थोड़ा क्लास ही नहीं लग सकती थी? बीवी हो तो बीवी बनकर रहो, तो अनमैरिड बनने की जरूरत नहीं है। अभय की आवाज सुन अनाया ने अपने सिर नीचे किया और धीरे से कहा, वेल डन मिस्टर सूर्यवंशी। अभय ने एक झटके में अनाया का हाथ पकड़ लिया और कहा, इतना वक्त कैसे, कहाँ थी आप, किसके साथ थी, कौन है जिससे आप नीचे देखने के लिए रुकी थी? एलेक्स चेयर पर बैठा हुआ ये सब खामोशी से देख रहा था। उसकी नजरें अगर किसी पर थी तो वो अनाया पर थी। अनाया के एक्सप्रेशन बहुत ही ध्यान से देख रहा था। डरी सहमी सी अनाया बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड लवली लग रही थी। जब अनाया की पलकें झपकती, उसकी आंखों से आंसू एक मोती की तरह टप करके नीचे गिरता। अनाया के आंसुओं ने एलेक्स को एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। एलेक्स इस तरह अनाया को देखना लाइना को पागल कर रहा था। अनाया ने डरते हुए कहा, सॉरी बेबी, मैं तो बस इससे पहले। अनाया कुछ और कहती, अभय ने चीखते हुए कहा, जस्ट शट अप। और जैसे ही हाथ उठाने को हुआ, एलेक्स ने, स्टॉप द नॉनसेंस मिस्टर सूर्यवंशी, आर यू क्रेजी? अभय ने घूरते हुए, सॉरी प्लीज। सॉरी प्लीज, इतना कह अभय अनाया की तरफ मुड़ा और कहा, तुमसे तो मैं रात में बात करूंगा, वेट एंड वॉच। अनाया डरी सहमी सी बैठी रही। मीटिंग खत्म होने के बाद एलेक्स जैसे ही जाने हुआ, अचानक से वो रुका और अनाया को एक अलग ही नजर से देखा और हल्की सी स्माइल पास कर वहां से चला गया। ग्लास विंडो के पास खड़ी अनाया ने बाहर देख मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन मिस्टर सूर्यवंशी, आप कमाल के हैं। तभी अचानक से किसी के जूते की आवाज हुई, जिसे सुन अभय एक झटके में आगे बढ़ा और पीछे से अनाया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आपकी बाहों में एक अलग सा सुकून है। डोर पर खड़ा अनुरोध ये देख जल के राख हो गया और तेज कदमों से आगे बढ़ एक झटके में पीछे से अभय का कॉलर पकड़ उसे अनाया से दूर झटकते हुए, जैसे अनाया को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनाया ने अपने आईब्रो को उठाते हुए कहा, बेबी आर यू ओके? अनाया ने जैसे बेबी कहा, अनिरुद्ध की कान के पर्दे भी जैसे फट जाएंगे। अनिरुद्ध के वियर्ड सा फेस बनाते हुए कहा, व्हाट आर यू सेइंग बेबी, आर यू मैड? अनाया ये सब क्या कर रही हैं आप? मुझे दर्द महसूस करने के लिए आप इस लेवल पर क्यों जा रही हैं? अनाया आगे आई और कहा, मैं कोई लेवल पर नहीं जा रही, लेकिन हाँ आपको एक दिन जरूर होगा कि आपने एक मुस्कुराती हुई जिंदगी में से मुस्कुराहट छीन ली। काश मैं कभी आपसे मिली ही ना होती, मेरा इसक ज्यादा इतना बेरहम ना होता। इतना क्या अनाया को एहसास हुआ कि उसकी चक्कर आ रहा। अनाया किसी तरह अभय के करीब गई और एक झटके में उसके सीने से लग गई और अपने हाथों को अभय के बाहों में डालते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन दूसरे ही पल उसने अनाया को अपनी बाहों में थाम लिया। अभय बहुत खुश था कि नाटक ही सही, लेकिन उसके करीब है वो, उसके जिसके करीब वो रहना चाहता था। आज वो लड़की उसके सीने से लगी उसकी धड़कनों को सुकून दे रही थी। अभय अनाया को लिए जैसे ही बाहर गया, तभी अनाया ने कहा, प्लीज मुझे घर जाना है, मैं अब और यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभय अपनी बाहों में लिए हुए अनाया को वहां से निकल गया। 30 मिनट बाद अभय मिला। अभय अनाया को लेकर अंदर आया और कहा, जानता हूँ आप अकेले रहना चाहती हैं और ये पैलेस बहुत बेस्ट है, लेकिन उससे पहले इतना कि अभय ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अनाया
कोई आपके साथ हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अनाया ने अपनी आंखें बैक की और लंबी आहें भरते हुए कहा, कभी किसी से इतनी मोहब्बत मत करना, कुछ के बाद मौत आपको अपनी सी लगने लगे। इतना क्या अनाया दूर हुई और आडियो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे लेकिन फिर भी वो मजबूत बन रही थी। अभय अनाया के जवाब से कहीं खो सा गया था, लेकिन अचानक से अभय की नज़र अपने शर्ट पर गई जहाँ पर खून लगा था, जिसे देख अभय एक झटके में कहा, खून? अनाया की नाक से खून निकलने लगा। अभय ने जैसे अपने शर्ट पर खून के धब्बे देखा, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह जैसे अनाया की तरफ अपनी नजरें उठाई, अचानक से अनाया बेहोश और जमीन पर गिर गई। 2 घंटे बाद राजवीर अभय के अंडरग्राउंड में खड़े थे। अभय ने कहा, राजवीर क्या है सच? अनाया की मेडिकल कंडीशन इतनी खराब कैसे है? राजवीर की तीखी स्माइल करते हुए कहा, कहने को तुम एनी के हस्बैंड हो ना, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कॉमन चीज भी नहीं पता। अभय के राजवीर को कॉल पकड़ते हुए कहा, राजवीर मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आखिर अनाया को क्या हुआ है? क्योंकि वो जब भी बातें करती है ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। राजवीर ने स्माइल की और कहा, उसके लिए जिंदगी क्या मायने रखेगी अभय, जिसे पता है कि मौत बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। अभय ने जैसे ही सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय ने शौक भरे लहजे में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं राजवीर? राजवीर ने कहा, ये कोई बकवास नहीं है, ये सच है। उसका हार्ट धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उसके पास जिंदगी नहीं, 1 महीने, 1 साल या फिर 1 पल, जब तक जिंदगी उसका साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। अभय ने कहा, तो हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। राजवीर ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? एशिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिससे मैं नहीं मिला, लेकिन मुझे कहीं भी कोई उम्मीद नहीं मिली। अभय मायूस होते हुए कहा, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। और अंडरग्राउंड में लगी एक बटन को प्रेस किया, तभी एक डोर ओपन हुआ। अभय अंदर चला गया और डोर फिर से लॉक हो गया। अभय खड़ा अपने सामने लगी तस्वीर को देखने लगा। ये तस्वीर तब की थी जब दंगे में वो पहली बार लड़की जिससे अपना नाम जेनी बताया था, उस दंगे की तस्वीर को देख अभय ने कहा, जिसने मेरी जान बचाई वो ऑलरेडी मौत के साथ खेल रही थी। कितना मुश्किल है उन्हें समझना। उनकी आंखें कुछ कहती हैं, उनका फेस कुछ कहता है, उनकी आवाज़ कुछ कहती है। ओबरॉय विला में अनिरुद्ध अपने डैड के पास बैठा था। सच जानने के बाद वो अपने डैड से सॉरी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध ने लंबी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको बहुत तंग किया, प्लीज़ मुझे मत सज़ा दीजिए। मैंने आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया है, हमेशा आपके कटघरे में खड़ा कर दिया, प्लीज़ डैड प्लीज़। तेज जी ने अनिरुद्ध के अपने सीने से लगाते हुए कहा, फाइनली उन्होंने अपने आपको हमें लौटा दिया, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना उससे शॉक होते हुए तेज जी से दूर हुआ और कहा, उन्होंने? कौन डैड? तेज जी ने कहा, अनाया, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आपको पहले जैसा कर देंगे। आप हमें एक दिन डैड जरूर बुलाएंगे। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे सामने एक ढाल बनकर खड़ी है। उसने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे ऊपर जितने भी हमले होने वाले होते वो उन्हें पहले ही रोक देती थी। उन्होंने आपकी हिफाजत की है। अनिरुद्ध का दिल और दिमाग घूम रहा था। उसे अपने के पर पछतावा हो रहा था, लेकिन आज उसे अनाया को खो दिया था। कुछ देर बाद बाथरूम, सावर के नीचे खड़ा अनिरुद्ध कहीं खोया हुआ था। सावर से गिर रहा ठंडा पानी अनिरुद्ध के अंदर जल रही ज्वालामुखी की गर्मी को कम नहीं कर रही थी। उसने अपने कहे गए लफ्जों पर रिग्रेट हो रहा था। अनिरुद्ध ने एक झटके में शावर को बंद किया और बाहर निकल गया। राजवीर का घर। एक कार तेजी से राजवीर के घर के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही डोर ओपन हुआ और अनिरुद्ध तेजी से बाहर निकल घर के डोर पर नॉक करने लगा। वो किसी पागल की तरह डोर पर नॉक करने लगा। तभी एक झटके में डोर खुला तो सामने खड़ा राजवीर गुस्से में अपने एक एक वर्ड को पीसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? रात के 2 बजे कोई किसी के घर के डोर को ऐसे पीटता है क्या? ये कह राजवीर ने कहा, तुम यहाँ मेरे घर क्या करने आए हो? मरना है क्या अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने नीचे राजवीर को एक झटके में साइड किया और अंदर जा चीखते हुए कहा, अनाया। राजवीर ने लंबी सांस ली और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसे दर्द देकर सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ आए, और एक बात और, वो यहाँ नहीं है। अनिरुद्ध राजवीर के सामने और कहा, तुम तो बहुत खुश हो गए ना, तुम अब उसके करीब जा सकते हो। इससे पहले अनिरुद्ध एक और वर्ड कहता, एक जोर का पंच उसके फेस पर लगा। राजवीर ने गुस्से में एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, न जाने उसने तुमसे प्यार क्या देखकर किया था। तुम जैसा इंसान किसी के प्यार के लायक नहीं है। और एक चीज,
अनाया यहाँ नहीं है, उसने शादी कर ली है और वो इस वक्त अपने हस्बैंड अभय सिंह सूर्यवंशी के साथ है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के राजवीर का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, अपनी नॉनसेंस बातें अपने पास रखो। राजवीर ने भी उसी तरह अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर करते हुए कहा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अनिरुद्ध पागलों की तरह अनाया को ढूंढ रहा था, लेकिन अनाया उसे नहीं मिली। अनिरुद्ध ने हर एक हैकर को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी हैकर उसके अनाया की लास्ट लोकेशन नहीं निकाल सका। हैकर जितनी बार ट्राई करता, अनाया का फोन उसे रिमाइंड कराता, जो इस वक्त अभय के हाथों में बीप कर रहा था। अभय समझ चुका था कि कोई अनाया के फोन को हैक कर रहा है, कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनाया कोई आम इंसान नहीं थी। तभी अनिरुद्ध ने जब लास्ट हैकर से हैक करने को कहा तो अचानक से हैकर के लैपटॉप की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक वीडियो प्ले हुई। अगर एक और ट्राई किया तो तेरा सारा सिस्टम हैंग कर दूंगी और कोई भी तेरे हैंग हुए सिस्टम को सही नहीं कर पाएगा। उस वीडियो को देख हैकर की पैंट गीली हो गई। वो इतना डर गया कि उसने लैपटॉप को छोड़ दिया और डरते हुए कहा, आई कैन नॉट। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको एक दिलचस्प रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस कहानी पढ़नी है तो आप मेरी पॉकेट नॉवेल स्टोरी मिस्टर आई हेट यू को पढ़ सकते हैं पॉकेट नॉवेल पर। आई होप आपको वो कहानी अच्छी लगेगी। एटलीस्ट आप एक बार पढ़ के देखिए, आपके क्या रिव्यू है आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कहानी पढ़नी है तो मेरी प्रोफाइल मिस खानी और स्टोरी नेम मिस्टर आई हेट यू। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।